या मोहम्मद पैगंबराचं जीवन चरित्र जर तुम्ही पाहिलं, आस्था रखने के लिए या दूसरे धर्मों पर उंगली उठाने के लिए, तो इससे पता चलता है कि तुम भी आसाराम की तरह हो, तुम भी राम रहीम की तरह हो, तुम भगवान में आस्था रखने वाले महाराज संत नहीं। नासिक में किसी व्यक्ति द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पे जो टिप्पणी की गई है उसके विरोध में आज ये तमाम जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। He stopped the war, Dad. Wait. He stopped the war? Are you completely sure about that? मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। क्या जितने मोदी के बोल रहे हैं कि मोगली जी पहुंच गए यूक्रेन, अब वॉर रुकवा देंगे, मोगली जी वॉर रुकवा देंगे, नहीं वॉर रुकवा दी पापा तो चुनाव से पहले ही हो गया था। तो अब ये आदमी वहां करवा चौथ का व्रत तुड़वाने गया है। नमस्कार साथियों, रामगिरी महाराज के द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी के मामले को लेकर के उत्तराखंड से एक मैसिव प्रोटेस्ट की वीडियो सामने आई है, जहां पर बड़ी तादाद में उत्तराखंड के देहरादून में मुसलमान इकट्ठा हुए हैं और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग की और साथ ही साथ प्रशासन से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। साथ ही हम आपको बताएं कि इस मामले में एक कट्टर हिंदू, एक प्रखर ब्राह्मण की एंट्री हो चुकी है, जो रामगिरी महाराज को ढोंगी बता रहे हैं और उनका जम करके विरोध कर रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि रामगिरी महाराज हिंदू सनातनी हो ही नहीं सकता है। अगर सच्चा हिंदू सनातनी होगा तो वो कभी भी किसी दूसरे मजहब के पैगंबर को उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। तो कौन है वो कट्टर पंडित और कट्टर ब्राह्मण, वो हम आपको इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मोदी जी अभी यूक्रेन गए थे और यूक्रेन जाने के बाद उनको लोग ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक लड़की, बहुत मशहूर लड़की है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उन्होंने मोदी जी के यूक्रेन जाने के ऊपर भक्तों को काफ़ी ट्रोल किया है और पूछा है कि मोदी जी यूक्रेन तो पहुंच गए हैं और अभी तक वॉर क्यों नहीं रखवा पाए हैं यूक्रेन और रसिया के बीच की। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वीडियो सामने निकल कर आ रही है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम एक मैदान में इकट्ठा हुए हैं और बहुत ही शांति के साथ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अच्छी बात इस धरना प्रदर्शन में ये रही है कि ज़्यादा शोरगुल नहीं हो रहा है, शोर शराबा नहीं हो रहा है और किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी नहीं हो रही है। हुल्लड़बाजी से मेरा कहने का मतलब ये है, कई बार देखा जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग रैली निकालते हैं और उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस जाते हैं जो पत्थरबाजी करते हैं और इसका खामियाजा मुसलमानों को देखना पड़ता है। इस बात की अगर आप एग्जाम्पल को देखना है तो आप छतरपुर की घटना को देख सकते हैं, जहां पर कुछ पत्थरबाजी हो गई पुलिस वालों के ऊपर और उसके बाद हाजी शहजाद अली का घर गिरा दिया गया है। लेकिन उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई है वो ये साफ बता रहा है कि मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, उनके नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। यहाँ से आप ये वीडियो देख लीजिए। नासिक में किसी व्यक्ति द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पे जो टिप्पणी की गई है उसके विरोध में आज ये तमाम जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये सारी तस्वीरें मैं आपको इस समय परेड ग्राउंड देहरादून के ठीक सामने एक पार्क है वहां से दिखा रहा हूँ। तो ये मुस्लिम सेवा संगठन और एक संगठन और है, उनके बैनर तले ये सारा आयोजन हो रहा है और तमाम जो मुस्लिम सेवा संगठन और अन्य संगठन जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ से संबोधित भी कर रहे हैं। तो पूरा नज़ारा आप देखिएगा इस समय। हालांकि धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, पसीना सभी को आ रहा है, मुझे ही नहीं सभी को पसीना आ रहा है, लेकिन पसीने के बावजूद भी यहाँ पे जो स्थिति है वो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें आप देखिएगा। तो आपने उत्तराखंड की तस्वीरें देख ली होगी, लेकिन अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले को लेकर के रामगिरी महाराज के खिलाफ उन्हीं के धर्म के एक प्रखर पंडित उतर गए हैं और वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि रामगिरी महाराज ने जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है वो बिल्कुल भी अमान्य है, सनातन धर्म के अंदर वैध नहीं है और रामगिरी महाराज सच्चा सनातनी, सच्चा हिंदू हो ही नहीं सकता है। सच्चा हिंदू, सच्चा सनातनी वही होता है जो सभी धर्मों के सम्मान करे और सभी धर्मों में भी जो उनके पूज्य व्यक्ति हैं, उनके पैगंबर हैं, उनके खुदा हैं, उनका अपमान ना करे, वही सच्चा सनातनी है। इंस्पायर ट्रायल नाम के एक्स हैंडल ने एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, गंगागिरी संत हो ही नहीं सकता, मैं पंडित मनमोहन झा गामा महाराष्ट्र सरकार और अपने केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि गंगागिरी की गिरफ्तारी कर उचित कार्रवाई करें। मैं जानता हूं कि राम रामायण क्या है, वो रामायण कभी यह नहीं कहता कि अन्य धार्मिक को ठेस पहुंचाया करें, लेकिन मैं कुरान को नहीं पढ़ा हूं, पर वो कुरान दुनिया के लाखों लोग जानते हैं और पढ़ते हैं, मानते हैं और दुनिया के मोहम्मद साहब को ईश्वर का रसूल है। जाहिल संत क्या जाने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई जाए, वो कभी संत नहीं हो सकता। पंडित मनमोहन गामा।
इसके बाद जो वीडियो शेयर किया गया है हम चाहते हैं यहाँ से आप वो देख लीजिए। अपने धर्म में आस्था रखने के लिए या दूसरे धर्मों पर उंगली उठाने के लिए। तो इससे पता चलता है कि तुम भी आसाराम की तरह हो, तुम भी राम रहीम की तरह हो, तुम भगवान में आस्था रखने वाले महाराज संत नहीं हो। और ऐसे संतों के खिलाफ मैं महाराष्ट्र सरकार से और अपने केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि जो भी व्यक्ति के शब्दों से देश और प्रदेश की फिजाओं को खराब होने का अंदेशा हो, ऐसे झूठे संतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, ब्राह्मण हूं, मैं अपने राम को जानता हूं, मैं अपने राम के बारे में बता सकता हूं, मैं अपने विष्णु को जानता हूं, मैं उनके बारे में बता सकता हूं, लेकिन मुझे कुरान की जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी तो जानकारी है कि कुरान में आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ लोग, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, यह हमारा सनातन धर्म जरूर कहता है। कभी आपने देखा है कि भगवान शिव ने यह कहा हो कि तुम राम की पूजा मत करो, या भगवान विष्णु ने यह कहा हो कि तुम शिव की पूजा मत करो? अरे जिसकी जहां जैसी आस्था है, उस आस्था के अनुसार वो अपने मानने वालों की इबादत करता है, पूजा करता है, और सभी पूजा करने वाले व्यक्ति शांति की खोज में चलता है। लेकिन आप जैसे संतों की वजह से, गंगागिरी जी नाम तो गंगा है, वो पतित पावनी गंगा जिसमें मुसलमान वजू करके नमाज पढ़ता है और हिंदू गंगा में स्नान करके शुद्ध हो जाता है, उस गंगा जल को लेकर के उसी गंगा जी में मुसलमान भी स्नान करता है, सारी जातियां स्नान करती है, सारे धर्म के लोग वहां जाते हैं। उसके बावजूद मेरी माँ गंगा शुद्ध होती है, और गंगा को लेकर के जब हम चलते हैं जल को और देवाधिदेव महादेव को अर्पित करते हैं, मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। तो आपने पंडित मनमोहन झा को सुन लिया होगा, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि रामगिरी महाराज जैसे बाबा लोग ये सच्चे हिंदू नहीं होते हैं, सच्चे सनातनी नहीं होते हैं, और इनका काम है देश में नफरत फैलाना और दो समुदाय के बीच में खाइयों को बढ़ा देना। और वो साफ साफ केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की राज्य सरकार से साफ मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की जाए। जैसे ही पंडित मनमोहन झा ने वीडियो बना करके मांग की है गुस्ताखे रसूल की गिरफ्तारी की, उसके बाद लगातार उनको गालियां दी जा रही है और ट्रोल कर रहे हैं अंधभक्त। देखिए अंधभक्त कैसे बिलबिला गए हैं पंडित मनमोहन झा की बातों को सुन करके। जय मनघात लिखते हैं, तू भी कसाई पंडित हो गया है जो मुल्लों के हराम की दलाली कर रहा है, लेकिन तेरी चोटी या जाले टोपी ही कटेगी, याद रखना। इसके अलावा इन्होंने एक और ट्वीट किया था, इसमें ये लिखते हैं, इसका डीएनए टेस्ट हो, इसके माँ बाप को भी शर्म आती होगी ऐसे अधर्मी बेटा पा करके। तो आप देख रहे हैं पंडित मनमोहन झा की बात से कैसे अंधभक्त बिलबिलाए हुए हैं। ये तो अभी एक ट्वीट हुआ है, दूसरी ट्वीट भी आप देखिए। एक यूजर है जिनका नाम जगन्नाथ जाकड़ है, वो लिखते हैं, अबे गांडू बोला क्या वो तो बताओ। और आर्यन पांडे नाम के यूजर लिखते हैं, ये चूतिया साला पहले गमछा कौन सा रखा है वो देखे। यानी कि अंधभक्त मनमोहन झा की बातों से ही नहीं बिलबिला रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने गला में जो पट्टा लेके रखा है हरा कलर का, उससे भी बिलबिलाए हुए हैं। क्योंकि अंधभक्तों की माने तो उन्हें केवल एक ही कलर पसंद आता है। अगर कोई दूसरा हिंदू व्यक्ति कोई दूसरा कलर का कपड़ा पहन ले या किसी दूसरे कलर का इस्तेमाल कर ले तो वो उन्हें हिंदू मानते ही नहीं है। और ये मनमोहन झा नाम के व्यक्ति जो हैं ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए हैं। तो अंधभक्तों नफरती चिंटुओं को और ज़्यादा तकलीफ हो गई कि एक तो पंडित ब्राह्मण हो करके वो MIM के साथ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि अंधभक्तों के हिसाब से हिंदुओं की एक ही पार्टी है और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा तो देश में कोई हिंदू है ही नहीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हिंदू हो चाहे वो कांग्रेस का हिंदू हो। उन तमाम लोगों को ये गाली बकते हैं, जैसा कि यहाँ भी देखा जा सकता है। हालांकि अंधभक्तों को भी करारा जवाब दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। एक यूज़र है जिनका हैंडल AR रहमान के नाम से है, और ये रामगिरी महाराज के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, सस्ता नशा करके बोला था और कुछ नफरती लोग उसकी सपोर्ट में आ गए हैं। ये मेरे भारत का दुर्भाग्य है। मुजरिम आज़ाद घूम रहा है और उसकी गिरफ्तारी की मांग करने वालों जेल में हैं और उनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं। यानी कि AR रहमान नाम के यूज़र ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जा रहा है या फिर उनके घर को गिरा दिया जा रहा है, जैसे कि छतरपुर वाले मामले में देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़ी हुई है। मोदी जी जो है वो यूक्रेन गए हुए थे, और जैसे ही वो यूक्रेन गए लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। और ट्रोल किस वजह से कर रहे हैं, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान एक
अंधभक्तों का एक ऐड बनाया गया था अंधभक्तनी के द्वारा, जिसमें वो ऐड में वो कहती हुई नजर आई थी कि पापा ने वॉर रुकवा दी। उसी बात को लेकर के आज फिर से मोदी जी ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि आज वो यूक्रेन में है और लोग ट्रोल करते हुए क्या कह रहे हैं आप आने वाली वीडियो में देख लीजिएगा कि बुरी तरीके से लोग उनको कैसे ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ से आप वो वीडियो देख लीजिए। ये जितने मोदी के बोल रहे हैं कि मोगली जी पहुंच गई यूक्रेन, अब वॉर रुकवा देंगे, मोगली जी वॉर रुकवा देंगे, नहीं वॉर रुकवा दी पापा तो चुनाव से पहले ही हो गया था। तो अब ये आदमी वहां करवा चौथ का व्रत तुड़वाने गया है। इतनी वॉरें तो हो नहीं रही हैं जितनी ये पापा के पपीज मोगली जी द्वारा रुकवा देते हैं। खुद के देश का मणिपुर 2 साल से ऑलमोस्ट जल रहा है, लेकिन यूक्रेन की वॉर रुकवाने पहुंच गए। आज पूरा देश महिला सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन भाजपा के IT सेल का मेजर मुद्दा ये है कि मोगली जी यूक्रेन पहुंच गए। तो इन लोगों ने अपना दिमाग, अकल, शर्म, लिहाज सब कुछ बेच खाया है। 56 इंची विश्व गुरु, अरे तुम्हारे देश में महिलाएं रो रही हैं कि हमें हमारे अधिकार तो छोड़ो, चलो तुम हमें सुरक्षा दे दो, विश्व गुरु बना देंगे, इंसान बन जाओ नॉन बायोलॉजिकल। खुद के देश में धार्मिक दंगे नहीं रोके जा रहे, लेकिन यूक्रेन की वॉर रुकवा दी। जिनके संसद में सारे बिल रुक रहे हैं पास होने से, उन्होंने बम गिरने से रुकवा दिए। क्या वाह मोदी जी वाह। तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा कि इस लड़की ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मोदी जी को ट्रोल किया है। आज जो मोदी जी ट्रोल हुए हैं वो उनके बेवकूफ, नफरती और मूर्ख अंधभक्तों की वजह से हो रहे हैं। ना उनके अंधभक्त ये कहे होते कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी है, ना आज उनको ट्रोल होना पड़ता है। हालांकि इसमें अंधभक्तों की भी हाथ नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया को, एड्स बनाने वाली कंपनी को ऊपर से आदेश आया होगा, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदेश आया होगा कि अपने ऐड में डालो कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी है। क्योंकि अंधभक्तों के हिसाब से पिछले 10 सालों में पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, तो एक बार डंका क्यों नहीं यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर के बजवा दी। हालांकि ये वही मोदी जी हैं जो अपने देश के अंदर में, मणिपुर के अंदर 2 साल से जो मणिपुर में गृह युद्ध चल रहा है उसको नहीं रुकवा पा रहे हैं, लेकिन मोदी जी भक्तों के हिसाब से यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवा दिए थे। तो अब तक की यही अपडेट्स थी जो हमने आपको बता दिया। आपको ये तीनों खबरें कैसे लगी है कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा, और वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए जरूर कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए और शेयर किया करिए।